आप लोग अगर इस वीडियो पे आए हैं तो जाहिर सी बात है लर्न करने के लिए आए हैं। सो यस, इसके पहले कि हम आगे बढ़े एक बात मुझे बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप आपके किसी फ्रेंड को या फिर अपने घर पे पेरेंट्स को, पार्टनर को, किसी को कुछ कह रहे हो और जब आप बातें करते हो तो थोड़े समय के बाद में आपको पता चलता है कि यार मैं बोलना तो कुछ और चाहता था पर ये तो कुछ और हो गया। मैं बोलना कुछ और चाहता था और सामने वाले ने कुछ और समझ लिया। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आई एम वेरी श्योर कभी ना कभी ये आपके साथ हुआ होगा। हुआ है ना? यस, कई बार हम कुछ कहने की कोशिश करते हैं बट उसका मीनिंग कुछ और ही परस्यू होता है और फिर बाद में हमें सोचने लग जाते हैं, यार मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, मेरे कहने का मतलब तो ये बिल्कुल नहीं था। फिर इस सामने वाले इंसान ने इसे मिसअंडरस्टैंड कैसे कर लिया। कितने बार जिंदगी में आपने खुद को ये कहा है, यार मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मैं ये नहीं कहना चाहता था, पर इन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। हुआ है आपके साथ? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी इस चीज पर ध्यान दिया कि जो आप कहते हैं वो ज्यादा मायने रखता है या फिर जिस तरह उसे कहते हैं वो ज्यादा मायने रखता है? सोचिए, सोचिए इस बारे में कि जो कहा जाए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट या फिर जिस तरह से उसे कहा जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, आई एम वेरी श्योर कि आप में से कईयों का जवाब ये होगा, जो कहा जाए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरह से उसे हम कह रहे हैं। सो जैसे आपने देखा कि कई बार आप मिसअंडरस्टैंड होते हैं, आइए एक छोटा सा डेमो देखते हैं। मैं एक बार एक बहुत बड़ी जंगल से जा रहा था और सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर आ गया और मैं उसे देख के डर गया। दिस वॉज एग्जाम्पल 1। नाउ एग्जाम्पल 2। एक बार मैं एक बहुत घने जंगल से जा रहा था और तभी अचानक से एक खूंखार शेर मेरे सामने आ गया और उसे देख के मैं पूरी तरह से डर गया। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ थर्ड एग्जाम्पल देखिए। एक बार मैं घनी जंगल से जा रहा था और जाते जाते अचानक से एक खूंखार शेर मेरे सामने आ गया और जैसे ही वो सामने आया मैं उसे देख के पूरी तरह से डर गया। सो ये 3 एग्जाम्पल्स में से आप मुझे बताइए कौन सा एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आपको इम्पैक्ट किया या सबसे ज्यादा अच्छा डिलीवरी था। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 या 3 का। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए एग्जाम्पल 1, 2 या 3 इनमें से कौन सा बेटर था और क्यों बेटर था। सोचिए, फिर आगे चलते हैं। यस, बिल्कुल सही। जो थर्ड एग्जाम्पल है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल था, उससे आपको ज्यादा समझा होगा। क्यों? क्योंकि उससे एक स्टोरी क्रिएट हो गई, आपके सामने वो चीज चल रही थी। वाई? क्योंकि यहाँ पे आपका जेस्चर था, आपका हैंड मूवमेंट था, फेशियल एक्सप्रेशन था, बॉडी लैंग्वेज था और साथ ही साथ आपका टोन था। राइट? तो अगर आपने ये चीज सीखी है तो आगे देखते हैं क्या चीज कितना मैटर करता है। सो यस दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि जो हम कहते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, वो सच में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आइए आज का लेसन नंबर 1, आपके वर्ड्स कितना मायने रखते हैं, आपका टोन, जिस टोन में आप बात कर रहे हो वो कितना मायने रखता है, और आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपकी स्माइल, आपके एक्सप्रेशंस, क्या वो सच में रोल प्ले करते हैं।
एक स्टडी के मुताबिक जो आप कहते हो वो सिर्फ आपके वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ 7% मायने रखते हैं। यस, आपके कम्युनिकेशन का, पूरे कम्युनिकेशन का हिस्सा आपका वर्ड्स सिर्फ 7% होता है। और कई बार हम लोग ये सोचने लग जाते हैं, यार हम क्या कहेंगे, किसी से कहना है तो किस वर्ड्स में कहेंगे, कभी कोई स्पीच प्रिपेयर करनी है तो इसके अंदर क्या लिखा जाए, क्या लिखे, है ना। हम कंटेंट पे अटक जाते हैं। बट ये जो कंटेंट है, ये जो वर्ड्स है, ये सिर्फ 7% का होता है हमारे पूरे कम्युनिकेशन में। जब ये 7% का है तो बाकी 93% किस चीज के हैं? यस, आप जिस तरह कहते हो वो है 93%, जिसमें सबसे पहला आपका आता है आपका बॉडी लैंग्वेज, जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। दैट इज 55%। यस, 55%, मोर देन हाफ ऑफ योर कन्वर्जेशन, राइट। 55% आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। जैसे अभी हमने स्टोरी में देखा जिसमें बॉडी लैंग्वेज का यूज था, आपने देखा कि कितना इम्पैक्ट क्रिएट होता है, कितना डिफरेंट हो जाता है, राइट। एंड जो आपका टोन है, जो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है, जो उतार चढ़ाव है, वो 38% मैटर करता है। यस, 38%। जब आप कोई चीज कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, आपका टोन हाई है, लो है, मीडियम है, सुपर लो है, या क्या है, डिपेंडिंग ऑन जिसकी जो जरूरत है। तो आप जो टोन में बोलते हैं, आपके आवाज का ऊपर नीचे होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो इंटेंसिटी आपके कहने को, आपकी डिलीवरी के तरीके को बदल देती है, राइट। सो यस दोस्तों, आज का लेसन जो आपने सीखा, नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या चीज कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका रिवीजन हो सके और साथ ही साथ और भी लोग इस चीज को सीख सके। तो ऐसे ही बने रहिए आगे फर्दर लेसन्स के लिए। थैंक यू सो मच।